बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ज्योतिर्मय उपासना स्थल टॉपिक कॉन्टिन्यूड। श्री आनंद शांति भवन। प्रातः स्मरणीय नयनाभिराम जीवन धन श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी का पुण्य स्मारक है श्री आनंद शांति भवन। यह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में स्थित है। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि बनी हुई है, जिस पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर साय समय सब गुरुमुख प्रेमी जन मिलकर नित्य प्रति आरती पूजा किया करते हैं। इस विशाल भवन में हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं। प्रेम अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की अलौकिक छटा, दिवाकर की तेजोमय प्रभा तथा प्रेम की दैदीप्यमान घटा प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में प्रतिबिंबित होती है। ऐसा आकर्षण जो विलक्षण आत्म आनंद से पूर्ण कर देता है। सुंदर सिंहासन की साज सज्जा मणि माणिक तथा रत्नों की प्रभा को लज्जित कर रही है। गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर बैठकर ध्यान में लीन होते हैं तो सचमुच ही वैकुंठ धाम में विराजमान श्री हरि का साकार रूप में दर्शन पाते हैं। इस अपरिमेय आह्लाद पूर्ण स्थान की तुलना अंड ब्रह्मांड किसी से नहीं की जा सकती। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री आनंद शांति भवन की नींव निज कर कमलों से रखी। श्री सद्गुरुदेव जी ने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेशमी को बुलाकर फरमाया कि श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के पावन स्मारक स्थल की रूपरेखा ऐसी बनवाओ जो सृष्टि के ऐतिहासिक स्थानों से अत्यधिक सुंदर, भव्य तथा अद्वितीय छटा लिए हुए हो। इस पर नक्काशी एवं गुंबज का आकार श्री मंदिर जी की भव्यता को उजागर करने में सक्षम हो। इसके निर्माण में लगने वाली धनराशि के लिए तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुदरत की दैवी शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां, नव निधियां याचिका बनकर श्री चरणों में समर्पित होने के लिए तत्पर रहती हैं। इस कार्य की सेवा संभार हम आपको सौंपते हैं। आपने अपनी अन्य सेवाओं के साथ साथ दिन रात पूर्ण निष्ठा और लगन से सेवा में समय दिया। श्री तृतीय पातशाही जी के प्रेम में विभोर सभी श्री आनंदपुर निवासी, शरणागत, स्थायी निवासी तथा बाहर से आए हुए सत्संगी जन एवं संगतें सब प्रातः एवं सायं समय सामूहिक विशेष सेवा में अत्यधिक समय देते। आपका श्री चरणों में अपरिमित प्रेम तथा अनन्य रूहानी संबंध था। नींव की खुदाई के समय आप सायं समय श्री आरती से पहले पहुंचकर चारों ओर चक्कर लगाते कि कहीं किसी स्थान पर अंदर बाहर आने जाने के लिए व्यवस्था में कमी तो नहीं। आप लिंटल के समय भी स्वयं वहां पर सम्मिलित होते। एक बार बरामदे की दीवार पर बीम डाला जा रहा था। सब गुरुमुख नीचे से ऊपर तक मसाला चढ़ाने की सेवा में व्यस्त थे कि सबसे ऊपरी मचान गो का तख्ता मध्य में से टूट गया। उस पर 4 गुरुमुख खड़े थे। एकदम से खलबली मच गई कि 20-25 फुट से जो गुरुमुख नीचे गिर जाएंगे उनको अत्यधिक चोट लग सकती है और हड्डी भी टूट सकती है। आप उस समय नीचे सेवा में व्यस्त थे। अचानक आपने ऊपर की ओर देखा और अपने कर कमल से बीम पर खड़े हुए भक्त महात्माओं को इशारा किया। आश्चर्य, महान आश्चर्य! बीम पर खड़े हुए महात्मा भक्त अत्यधिक घबराहट होने पर भी सुरक्षित रहे। मचान पर खड़े हुए चारों गुरुमुखों में से 2 एक तरफ बल्ली के पास जा पहुंचे और 2 दूसरी तरफ। वहां पर वे तख्ते बलियों के साथ बंधे हुए थे। नीचे से ऊपर तक मचान पर खड़े हुए गुरुमुख भी हैरान थे कि यह घटना 10 मिनट में कैसे घटित हुई और एक चमत्कारी संकेत को पाकर सब सकुशल रहे और प्रसन्नचित हो अपनी अपनी सेवा में जुट गए। सेवा की समाप्ति पर आपने भक्तों को फरमाया, सब ठीक हो गया, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। वे भक्त अचंभित हो आपके मुखमंडल की ओर निहारने लगे। उस समय यह कौन जान सकता था कि रूहानी शक्तियों के मालिक सबके मध्य में विराजमान है।
श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जब जब भी श्री अनंतपुर में कृपा करते तो यहाँ के निर्माण कार्य एवं रूपरेखा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते। आपको बुलाकर प्रायः यही फरमाते कि योग्य अधिकारी ही परमारथ के इस महान कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। अब सारा कार्यभार आपको ही संभालना है। आप ही इस दरबार की गौरव गरिमा को पराकाष्ठा तक पहुंचाकर कीर्ति स्तंभ बनाएंगे। आपने नतमस्तक हो श्री चरणों में विनय की कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद एवं कृपा से सब फलीभूत होगा। महान विभूति श्री परमहंस अवतार जी के इस महामहिम स्थान पर पहुँचते ही दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन करते ही आत्म आनंद की अनुभूति होने लगती है। हृदय में प्रेम की तरंगे उठती हैं। स्वयं देखे हुए अथवा सुने हुए मधुर मधुर लीला के दृश्य जीवन में नई स्फूर्ति भरते हैं। गुरुमुख प्रेमी अथवा जिज्ञासु जो भी तन्मय होकर श्री आरती पूजा करते हैं, उनकी सुरती आत्मविभोर हो झूमने लगती है। इस आनंद का वर्णन वाणी से परे है। जिसने इस आनंद को पाया, गूंगे गुड़ स्वाद की भांति उसने ही इस अमृत का पान किया। प्राण धन हृदय सम्राट श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी जानशीन हुए। उस समय इस पावन स्मारक का काफी कार्य शेष था। अब इस भवन की 4 दीवारी ही बनी थी। छत एवं अन्य सब कार्य अपूर्ण थे। आपने इस पुण्य स्मारक को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाया। इस विशाल भवन के प्रांगण तथा दीवारों को संगमरमर से पूर्ण करना तथा भव्य रूप प्रदान कर साज सज्जा से युक्त करना शेष था। यहाँ पर संगमरमर का कार्य करवाने के लिए महात्मा नित्य प्रेमानंद जी को नियुक्त किया। आप स्वयं भी यहाँ पर आकर विराजमान होते। महात्मा जी को पत्थरों पर नक्काशी का कार्य समझाते। गैलरी के जंगलों की रूपरेखा बनाकर कारीगरों को पास बुलाते। इस महान कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करना है यह सब समझाते। कारीगर आश्चर्य में पड़ जाते कि ये महापुरुष इस कलाकृति को कैसे जानते हैं। मुखमंडल की प्रभा को निहारते हुए कई बार वे विनय करते कि वास्तव में आप इलाही नूर लिए अवतारी पुरुष हैं। इस निर्माणाधीन कार्य को पूरा करने में काफी वर्ष लग गए। आपने एक बार श्री वचन फरमाए कि महापुरुषों के पावन स्मृति स्थल आध्यात्मिकता के साकार स्वरूप युग युगांतरों तक शाश्वत एवं अमर रहते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु श्री दर्शन कर लाभ उठाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के स्मृति पटल पर अंकित होकर साकार बन उन्हें हर्षाते हैं। यही है हरियुग में महापुरुषों की अकारण कृपा का प्रमाण। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। ऊपर गैलरियां एवं छत पर चढ़ने के लिए बरामदों में चारों कोनों पर चक्करदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। बरामदे की छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस विशाल भवन की दीवारों, प्रांगण तथा संपूर्ण भाग को संगमरमर से निर्मित किया गया है। श्री आनंद शांति भवन श्री आनंदसर की लहरों के साथ अपूर्व शोभा को लिए हुए प्रेमी हृदयों को सरसा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद शांति धाम मर्यादाओं के उन्नायक, पूर्ण तत्ववेत्ता, करुणा अवतार श्री 108 परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री समाधि का स्थान है श्री आनंद शांति धाम। यह श्री आनंद शांति भवन के बाईं ओर स्थित है। श्री सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी के पावन श्री समाधि स्थल पर 16 जुलाई सन 1970 वीरवार के दिन दिव्य प्रतिमा स्थापित की। यहाँ पर दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियुक्त गुरुमुख करने लगे। 2 जून सन 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ सन 2028 बुधवार ज्येष्ठ सुदी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस निर्माणाधीन स्थान को भव्य भवन का स्वरूप देने के लिए सेवा कार्य आरंभ हुआ। उस समय यहाँ मशीनें यानी जेसीबी, पॉकलेन, खुदाई की मशीन इत्यादि तथा अन्य साधन अधिक मात्रा में नहीं थे। आपने यहाँ विराजमान होकर सभी श्री आनंदपुर स्थायी निवासियों तथा बाहर से सेवा के लिए आए हुए गुरुमुखों को फरमाया, आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं, सेवक हैं। आप सब श्री दरबार की सेवा में निरत हैं। विशेष एवं महान सेवा के दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलते हैं।
इसलिए सभी स्थायी निवासियों के लिए 1 घंटा यहाँ सेवा करना आवश्यक है। बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी जितना अधिक समय सेवा करना चाहें कर सकते हैं। स्थायी निवासी भी अपनी सेवा के अतिरिक्त जितना समय देना चाहे दे सकते हैं। अपने समय में भक्ति का अमूल्य सरमाया अधिक से अधिक संचित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुमुख प्रेमी अपनी नियुक्त सेवा के अतिरिक्त यहाँ सेवा में भाग लेते। आप भी स्वयं यहाँ पर 2-3 घंटे प्रतिदिन अथवा कभी कभी पूरा दिन ही श्री दर्शन देकर प्रेमियों में निष्काम सेवा की अद्भुत उमंग भरते। सभी प्रेमी गुरुमुख के श्री दर्शन व सेवा करते तो उन्हें अंतरात्मा में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती। एक दिन प्रेमियों ने आपके श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, यहाँ श्री आनंद शांति धाम पर आत्मिक आनंद अत्यधिक होता है। सुरती तो सेवा करते हुए आपके श्री दर्शन में ऐसे तल्लीन हो जाती है मानो गगन मंडल में विचरण कर रही हो। घर में ऐसा क्यों नहीं होता? सभी प्रेमियों को जो वहाँ सेवा कर रहे थे उन्हें सामने बिठाकर आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष अजर अमर अजन्मा एवं शाश्वत ज्योति स्वरूप होते हैं। आत्मा अजर अमर और सत्य है। इस आत्मा को भी आनंद तथा सुख की अनुभूति तब ही होती है जब उसका सत्य से मिलाप होता है, सत्य का संग मिलता है, महापुरुषों की समीपता मिलती है और नाम शब्द की दीक्षा मिलती है। साकार सद्गुरु के श्री दर्शन की दिव्य किरणों एवं निराकार शब्द की डोर में जब सुरती बंधती है तो आत्मिक आनंद की लहरों में आत्मा झूमने लगती है। निराकार परमात्मा साकार स्वरूप में जीवात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए संत रूप में अवतार धारण करते हैं। सृष्टि के नियम अनुसार अवतारी विभूतियां जीवात्मा को सत्य स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अवतार लेती रहती हैं। महापुरुषों के स्मारक स्थल भी उनके साकार स्वरूप हैं। उनकी दीप्यमान दिव्य किरणों का आलोक शाश्वत एवं अमर है। तभी तो ऐसे पावन स्थल पर पहुंचकर जीवात्मा आनंदित होती है। सुरती को सदा इसी ध्यान में लगाए रखोगे तो सदा सदा के लिए जीवन आनंदमयी बन जाएगा। संसार में आनंदमयी जीवन बिताते हुए, भक्ति के नियमों को निभाते हुए लोग सुखी पर लोग सुहेला बनाए, यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। इस प्रकार आप श्री वचनों द्वारा सेवकों में नवीन उमंग और नवीन तरंग भरकर उनके जीवन को खुशियों से सराबोर करते हुए इस विशाल रचना के कार्य को आगे से आगे बढ़ाते गए। महामहिम परम पूजनीय स्थान पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस का समारोह 22 जनवरी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हुए उनके जीवन चरित्र की झांकियों को उजागर करते हुए हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ साथ 20 अप्रैल शुभ राज तिलक का दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिव्य ज्योति दिवस 2 जून शुभ भंडारे के दिन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के उपकारों का गायन किया जाता है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार यह स्थल संगमरमर की शिलाओं से जब निर्मित होने लगा तब आपने महात्मा अमर विचारानंद जी को इस सेवा के लिए नियुक्त किया। इस स्थान की रूपरेखा अनुसार यह भव्य भवन संगमरमर की शिलाओं से सुसज्जित होकर तैयार हुआ। इसके छत पर चढ़ने के लिए बरामदे में सीढ़ियां बनाई गई और छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस सुरम्य भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुम्बज बना हुआ है। यह श्री आनंदसर के पश्चिम में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मानसरोवर में राजहंस। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।